T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है और रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत रही। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने हाल ही में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था। दूसरी ओर पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार रही। ईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला खेला गया। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 रनों से जीत दर्ज की है। मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रनों का टारगेट मिला था, मगर वो 7 विकेट खोकर 113 रन ही बना सकी। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में ये 7वीं जीत रही और इस जीत के साथ ही जश्न मनाते हुए भी नजर आए। हालांकि काफी देर तक भारतीय समय के अनुसार काफी रात तक ये मैच चलती रही, लेकिन दर्शक पलकें झपकाकर देखते रहे कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। चर्चा करेंगे हम किस तरह का ये मुकाबला रहा और अब इससे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मैच है उसमें भारतीय टीम को किस रूप में देखा जा सकता है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, राकेश रंजन जी। राकेश जी, ये जो मुकाबला था सबकी सांसें थमी हुई थी और लग रहा था कि एक बार तो ये मैच इंडिया के हाथ से निकलने वाला है, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं इसे? देखिए, भारत पाकिस्तान मुकाबले में जिस रोमांच की उम्मीद आप करती हैं वो चीज जो है इस मुकाबले में भी देखने को मिला। और जब आप इस मैच को देखती हैं तभी आपको लगता है कि इस मैच के लिए पूरी दुनिया क्यों इतना इंतजार करती है और क्यों उसे इंतजार होता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो। क्या मुकाबला हुआ! लो स्कोरिंग थ्रिलर। आमतौर पर आप चौके छक्के लगते हुए देखते हैं और उससे रोमांच बढ़ता है, लेकिन जो मुकाबला खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को नसाउ क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूयॉर्क में, उस मुकाबले में चौके छक्के नहीं थे, लेकिन फिर भी रोमांच जो है उसका डबल डोज जो है इस मुकाबले में देखने को मिला है। कमाल का मुकाबला। देखिए, अगर हम मैच पर आए आसिया जी, तो यहां पर टॉस पाकिस्तान ने जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉस था और टॉस हारना भारत के लिए एक झटके से कम नहीं था, क्योंकि पहले से ही मौसम अच्छा नहीं था। बारिश की वजह से खेल जो है वो देर से शुरू होती है, फिर 1 ओवर की बल्लेबाजी होती है, फिर बारिश आ जाती है, फिर उस समय रोहित शर्मा विराट कोहली वापस जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो फिर वो क्रीज पर आते हैं और इससे आपके कंसंट्रेशन पर असर पड़ता है। और पिच पर जब बारिश होती है तो मॉइस्चर भी आ जाता है, जूस आ जाता है, तो उससे गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में पिचेस हैं वो ड्रॉप इन पिचेस हैं, जो कि एडिलेड से लाई गई हैं, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंची हैं। तो इस पिच पर एक अनइवन बाउंस भी है, तो समझिए कि विकेट पर जूस था, अनइवन बाउंस था, तो बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल हो रहा था और गेंद थोड़ी ठहर कर भी आ रही थी। लेकिन वहां पर, और इसका नुकसान भी भारतीय टीम को उठाना पड़ा। विराट कोहली पारी की शुरुआत कर रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा के साथ इस विश्व कप में, और देखिए लगातार दूसरी बार जो है विराट कोहली को असफलता का शिकार होना पड़ा, चूंकि इस पिच पर बल्लेबाजी आसान कहीं से नहीं है और वो एक गेंद आती है जो थोड़ी ठहर कर आती है, थोड़ा सा बाउंस भी था, वो शॉट खेलने जाते हैं और गेंद पॉइंट की तरफ जाती है और वहां पर उस्मान जो है वो एबव द हेड उस गेंद को कैच करते हैं और नसीम बॉलर थे यहां पर। देखिए, नसीम शाह बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं पाकिस्तान के, और ये बातें उन्होंने भारत पाकिस्तान मुकाबले में न्यूयॉर्क में भी दिखाई है। तो कमाल का मुकाबला था। लेकिन फिर इसी के बाद जो है आपको रोहित शर्मा भी आउट होते हैं, वो भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं लौट पाते और 13 रन बनाने के बाद जो है वो शाहिनशाह आफरीदी के शिकार बनते हैं। एक बार फिर से शाहिनशाह आफरीदी अक्सर जो है रोहित शर्मा का विकेट लेते हैं, हालांकि वो एलबीडब्ल्यू वाला विकेट नहीं था, गेंद अंदर आता है, वो पिकअप शॉट खेलते हैं और वो बाउंड्री पर जो है वो कैच किए जाते हैं। तो 2 झटके जो है भारतीय टीम को लग चुके थे और स्कोर था 19 रन और ये पारी का तीसरा ही ओवर चल रहा था। तो लगा कि भारतीय टीम संकट में है, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत और फिर प्रमोट किए गए अक्षर पटेल ने एक अच्छी साझेदारी की, 39 रनों की साझेदारी की और इस दौरान उन्होंने रन रेट भी नहीं गिरने दिया।
पावर प्ले में भारत ने 6 ओवर में 50 रन बना लिए। तो लगा कि अब जो भारतीय टीम है उसने रिकवर कर लिया है। और लेकिन जब अक्षर पटेल 58 जब टीम का स्कोर था और वहां पर आउट होते हैं नसीम शाह की ही गेंद पर 20 रन बनाने के बाद, तो लगा फिर संकट बढ़ेगा। लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत भी एक छोटी पार्टनरशिप करते हैं 31 रनों की, और यहां पर सूर्य कुमार यादव जो है हारिस की गेंद पर आउट होते हैं। वो भी गेंद थोड़ी ठहर कर आई थी, सामने खेलते हैं, कैच किए जाते हैं। तो अगर आप इस समय देखें तो लग रहा था कि सारी चीजें ठीक है। एक वक्त भारत का स्कोर 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर था और 11.1 ओवर हुए थे। तो ऑलमोस्ट जो रन था आपका 8 रन प्रति ओवर था, और यहां से भारतीय टीम निश्चित तौर पर 150-60 देख रही थी। लेकिन इसके बाद एक सडन कोलैप्स आता है और देखते ही देखते स्थिति यह हो जाती है कि 11.1 ओवर में 89 था और आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाते। 19 ओवर में भारतीय टीम जो है आउट हो जाती है, सिर्फ 30 रन और जोड़ पाती है। मतलब भारतीय टीम कितना स्कोर कर पाती है? 119 रन। तो भारतीय टीम 119 पर ऑल आउट। लगा कि पाकिस्तान के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विश्व कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतर नहीं रहा है, तो लगा कि शायद उसके लिए एक बार फिर से अवसर है। जो 2021 में उसने दुबई में भारतीय टीम को विश्व कप में शिकस्त दी थी T20 विश्व कप में, उसके बाद शायद ये दूसरा अवसर आ जाए। लेकिन पिच पर अभी भी कुछ था, हालांकि धूप गिरते गई, जो मॉइस्चर था, विकेट पर जूस था, वो सूखता गया, और वो जैसे जैसे सूखा स्विंग भी कम होते गई। लेकिन विकेट अभी भी जो इतनी थी कि जो गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद कर रही थी, गेंद ठहर कर आ रही थी, और ऐसी पिच पर 120 रन बनाना कोई बड़ा काम नहीं रह गया था। जिस तरह से पिच जो है कॉम्परेटिवली आसान हो गई थी भारतीय पारी से। लेकिन एक बार फिर वही बुमराह आते हैं और कमाल कर देते हैं। देखिए, जब बुमराह को पहला ओवर नहीं दिया, अर्शदीप से कराई, फिर सिराज से कराई, तो एक लगने लगा था मन के अंदर, जब हम लोग भी मैच देख रहे थे, लग रहा था अब 120 रन तो उसे चाहिए पाकिस्तान को जीत के लिए, तो रुकना नहीं है, आप बुमराह को लेकर आइए, जल्दी लेकर आइए। और आखिर कप्तान जो है उन तक ये बातें पहुंच गई उनके कानों में, और लगता है जो 140 करोड़ लोग जो बोल रहे होंगे ना, वो बातें पहुंच गई। आते हैं बुमराह। हालांकि पहले ओवर में जो बुमराह ने फेंका, जो पारी का तीसरा ओवर था, एक आसान सा कैच जो है शिवम दुबे छोड़ देते हैं रिजवान का, और वो भारत के लिए महंगा साबित हो सकता था। लेकिन फिर जब अपने दूसरे ओवर में आते हैं जसप्रीत बुमराह, तो वहां पर वो ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं और कप्तान बाबर आजम को स्लिप में कैच करवाते हैं, और उस समय जो स्कोर था वो 26 रन था। तो 26 रन पर पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा। और अगर आप पावर प्ले की बात करें तो पाकिस्तान ने 6 ओवर में 35 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब 10 ओवर में 57 रन बन गए और विकेट के कॉलम में सिर्फ 1 दिखा रहा था, तो लगा कि रन रेट भले ही थोड़ा कम है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट तो 6 ही चाहिए था, 57 हो ही चुके थे, रिक्वायर्ड रन रेट से 3 रन कम, और विकेट 9 बचे हुए थे। तो लगा कि अब ये मुकाबला पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। 14 ओवरों तक बहुत लगा कि मजबूत पाकिस्तान ने अपने आप को कर लिया है, लेकिन उसके बाद ये मैच पलटता हुआ कैसे दिखा? देखिए, मैच पलटा 15वें ओवर में, जब रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वो बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी, वो गेंद अंदर की तरफ आई, और रिजवान का एक शॉट ही है कि वो मिड विकेट की तरफ खेलते हैं, और वहीं पर वो चूके और वो बोल्ड हुए। और मैं कह सकता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट है। वैसे देखिए, फखर जमान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और उन्होंने एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की। उन्होंने सामने निकलकर स्पिनर पर छक्का भी लगाया, और वही कोशिश उन्होंने हार्दिक पांड्या पर की थी, और वहां पर जो है पांड्या ने जो है शॉर्ट गेंद डाल दी, और वो विकेट के पीछे लपके गए। कमाल का कैच जो है वो वहां पर ऋषभ पंत ने लिया था। और वो जो पारी का 13वां ओवर था, फखर जमान जब आउट होते हैं, और मुझे
लगता है कि फकर जमा ही एक पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे, बाकी पाकिस्तानी टीम सेल में खेल रही थी और उसे उम्मीद थी कि गेम को अगर हम डीप लेकर जाते हैं, मैच को डीप लेकर जाते हैं तो जीत हमें मिल जाएगी। लेकिन पिच उस तरह की थी नहीं, मुश्किल होते चली जा रही थी। और इसके बाद 15वें ओवर को इतना अच्छा फॉलो अप दिया है वहां पर 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने, क्योंकि वो ओवर बहुत वाइटल था और स्पिनर पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलती है तो लग रहा था कि शायद इस ओवर में जो है वो चांस लें। लेकिन इमाद वसीम जो सामने बैटर थे और 2 पॉइंट लेकर जो है वहां पर अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, थोड़ी सी पीछे रखी गेंद और वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। गेंद लग रहा था जैसे अक्षर पटेल और ऋषभ पंत खेल रहे हैं, बीच में कोई बैटर है ही नहीं। तो उस ओवर में जो 2 रन अक्षर पटेल ने दिए, मैच को वो पूरी तरह से खींच कर लिया है। आखिरी 3 ओवर में जो है वो 30 रन चाहिए थे। हालांकि फिर सिराज के उस ओवर में 9 रन बन गया तो 2 ओवर में 21 रन आ गए। लेकिन वहां पर फिर जसप्रीत बुमराह जो है वो पेन अल्टीमेट ओवर फेंकने के लिए आते हैं, 19वां ओवर फेंकने के लिए आते हैं और उसमें सिर्फ 3 रन देते हैं। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि न सिर्फ 3 रन देते हैं, जो इफ्तिखार थे जो कि उनके आखिरी जो है बैटर के तौर पर क्रीज पर थे, उनका विकेट भी निकाल लेते हैं। तो 3 रन और 1 विकेट। तो पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर चली जाती है। आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे। हालांकि जो चौथी और 5वीं गेंद अर्शदीप की आखिरी ओवर की थी, वहां पर नसीम शाह 2 चौके लगाते जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर तमाम प्रयास करने के बावजूद भी जो है पाकिस्तानी टीम उस ओवर में 11 रन ही बना पाती है और भारतीय टीम 6 रनों से यह मुकाबला जीत जाती है। तो बड़ी जीत भारतीय टीम के लिए और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम जो पॉइंट टेबल है ग्रुप ए का, उसमें टॉप पर पहुंच गई है। तो भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत की तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा जो है वो 42 रन बनाए 31 गेंदों पर। हालांकि उन्हें कुछ जीवन दान भी मिले, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बेहतरीन रही। और इसके अलावा विकेट के पीछे उन्होंने 3 कैच लपके। अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें तो उन्होंने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। अब 24 गेंदें उन्होंने फेंकी अपने 4 ओवर में, जिसमें से 15 डॉट बॉल है, मतलब उनकी 15 गेंदों पर 1 भी रन नहीं बना। तो इसी से आप अनुमान लगा सकती हैं कि बुमराह ने कैसी गेंदबाजी की, इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। हार्दिक पांड्या ने 2 क्रूशियल विकेट लिए और मौके पर विकेट लिए, वो महत्वपूर्ण रहा। सिराज देखिए, उनके विकेट के कॉलम में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए और आखिरी ओवर में जो है वो 9 रन उनके बने थे। तो आप जान लीजिए कि शुरू के 3 ओवर में उन्होंने 10 रन दिया और प्रेशर जो है वो बना के रखा। अर्शदीप ने 31 रन देकर 1 विकेट लिए और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने स्पिनर के 4 ओवर का कोटा पूरा किया और उस 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। तो एक कंप्लीट टीम एफर्ट जो है खास करके गेम बॉलिंग यूनिट में आपको देखने को मिलेगी भारतीय टीम की तरफ से। और इसी वजह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक बार फिर से शिकस्त दी है। और ये अगर आप देखें तो विश्व कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 7वीं जीत है T20 विश्व कप में। और अगर आप इसमें वनडे को भी जोड़ दें तो वहां पर भारतीय टीम ने जो है पाकिस्तान को जो है 15वीं बार शिकस्त दी है T20 इंटरनेशनल और विश्व वनडे वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप को मिलाकर 16 मैच हुए, जिसमें से 15 मैच भारतीय टीम जीती है और सिर्फ 1 मैच जो कि जैसा मैंने आपको बताया 2021 दुबई में भारतीय टीम हारी थी। तो भारतीय टीम को ढेरों बधाई, सभी भारतवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। ये जो टीम आप देख रहे हैं, जो बैटर हैं और बॉलर हैं, ये जो कॉम्बिनेशन भारतीय टीम में बना है, अब जिस तरह का प्रदर्शन, क्योंकि कल का मैच बहुत रोमांचक रहा और एक पल को ऐसा लगा कि कहीं टीम इंडिया से ये मैच उसके हाथ से निकल ना जाए। कई बार लगा कि क्यों बैटर कमाल नहीं कर पाए, क्यों इतना कम रन बना, लेकिन बॉलिंग टीम ने, बॉलरों ने इस मैच को संभाल लिया और जीत भारतीय टीम को मिली है। लेकिन ये जो टीम है, ये जो टीम का कॉम्बिनेशन है, ये आने वाले मैचों में उसे कितनी मदद करेगा और जितने भी मुकाबले अभी T20 में होने वाले हैं वहां पर ये टीम कितना बेहतर प्रदर्शन करेगी? देखिए, अभी भारतीय टीम जहां खेल रही है न्यूयॉर्क में, यहां चूंकि ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इंडियन बैटिंग का जो पोटेंशियल है
वो निकलकर सामने नहीं आया है। और अगर आप कहिए तो पिछले मैच में रोहित शर्मा ने एक अच्छी पारी खेली थी, नहीं तो जो यहां 2 मैच हुए हैं और एक प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें एकमात्र ऋषभ पंत ही ऐसे बैटर हैं जो कि स्कोर कर रहे हैं। इस पिच पर रन बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप भारतीय टीम का संतुलन देखें, कॉम्बिनेशन देखें, तो हार्दिक पांड्या के आ जाने से टीम में एक संतुलन आ जाता है, क्योंकि यहां पर आपको हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा 3 ऑलराउंडर हो जाते हैं टीम में। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो शिवम दुबे से भी कुछ गेंदबाजी करवा सकते हैं 1-2 ओवर की। तो 4-4 ऑलराउंडर एक तरह से आपकी टीम में आ गए, और इसी की कमी तो भारतीय टीम को पहले खलती रही है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके अलावा बुमराह टॉप के फॉर्म में चल रहे हैं, सिराज अच्छी लय में दिख रहे हैं, अर्शदीप भी स्विंग मिल रहा है उन्हें। तो 3 आपको विशुद्ध तेज गेंदबाज जो कि अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह, सिराज और अर्शदीप, उनका बहुत अच्छे से साथ निभा रहे हैं हार्दिक पांड्या। और फिर 2 क्वालिटी के स्पिनर हैं आपके पास, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। कुलदीप यादव को देखिए बाहर बैठना पड़ रहा है क्योंकि यहां पिचेस भी डिफिकल्ट हैं, तो आपको थोड़ा बैटिंग जो है वो बढ़ाकर खेलना पड़ता है। तो एक जो टीम कॉम्बिनेशन भारत का बना है और टीम में बैलेंस आया है, उससे भारतीय टीम को फायदा हो रहा है। कल भी जिस तरह से अर्ली 2 विकेट आपको गिर गए थे भारतीय टीम के, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गए थे, तो वहां पर अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए। तो वो जो उनको खिलाने की योजना भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बनाई वो सफल होते हुए दिखी। पहले उन्होंने 20 रन बनाए और फिर जो वो 16वां ओवर फेंका जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, तो उन्होंने जस्टिफाई किया अपने सिलेक्शन को। तो जब आप एक टीम के रूप में खेलते हैं, सभी परफॉर्म करते हैं, तो आपकी टीम के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम है, देखिए उसे अमेरिका तक ने शिकस्त दे दी। ऐसा नहीं है कि इस पाकिस्तानी टीम में टैलेंट नहीं है या पोटेंशियल नहीं है। आप उनकी बॉलिंग देखें, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, नसीम शाह को मैं बहुत हाई रेट करता हूं, इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी और हारिस राउफ तो ऑलमोस्ट हर गेंद 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो फेंकते हैं। तो 4-4 तेज गेंदबाज जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, चारों के बारे में मैं कह रहा हूं। तो टीम कमजोर नहीं है, बाबर आजम, रिजवान है, लेकिन वहां पर टीम जो है एक संतुलन नहीं ढूंढ पा रही है। इसके अलावा मैच के बाद वसीम अकरम जब पोस्ट मैच प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने ये बातें कही भी कि क्या हो गया इस टीम का हाल, मतलब शर्म आती है अब हम लोगों को, और बोले कि हम मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। वसीम अकरम के कहने की ये बात थी, बोली कि ये टीम लड़ ही नहीं रही है, वो किलर इंस्टिंक्ट इस टीम में दिखता ही नहीं है। उन्होंने कहते कहते यहां तक कह दिया कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरे से बात नहीं कर रहा है, सब मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। तो यह बताता है जब टीम में यूनिटी आपको नहीं दिखेगी, टीम टुकड़ों में बटी हुई होगी, तो परेशानी होनी ही होनी है। और यही चीज पाकिस्तान टीम के साथ हो रही है कि इतनी टैलेंटेड टीम होते हुए भी उसे भारत के खिलाफ तो हार का सामना करना पड़ा। चलिए एक बराबर की टीम थी, लेकिन अमेरिका जैसी टीम के साथ आप उलटफेर का शिकार होते हैं। और अगर आप उलटफेर का शिकार होते हैं, ये भी बात है क्रिकेट में कोई भी टीम किसी से हार जाती है, तो लेकिन आप एक प्रोफेशनल टीम के नाते अगले मैच में वापसी करते हुए दिखते हैं, और नहीं दिखते हैं तो वो टेम्पो तो कम से कम दिखाते हैं। तो वहां पर लैग कर रही है पाकिस्तानी टीम। और दूसरी तरफ भारतीय टीम जो है एक संगठित होते हुए अब दिखने लगी है। और देखिए भारत पाकिस्तान का मैच बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ जीतते हैं ना, तो जो टीम की यूनिटी है और जो टीम स्पिरिट है वो और बढ़ जाती है। तो ये जो जीत है भारतीय टीम के लिए भी टॉनिक का काम कर सकती है। तो चलिए अब उम्मीद है कि आगे जितने भी मैचेस होंगे भारतीय टीम के, उसमें जीत हासिल होगी और टीम जिस फॉर्म में नजर आ रही है, जिस तरह से यूनिटी नजर आ रही है, और दोनों ही चाहे वो बैटिंग की तरफ से हो या बॉलिंग, दोनों ही तरफ से अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी और अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले तमाम मैचों में टीम इंडिया जीत हासिल करेगी। इस जीत के साथ ही जश्न का सिलसिला भी जारी रहा और न्यूज बायोस्कोप की तरफ से भी भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाई इस जीत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज बायोस्कोप।